हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जी, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों तक? देखना, आवाज़ नहीं आ रही शायद। आवाज़ हाँ आ रही? ठीक है। हाँ जी। तो कल हमने जो पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया था। आज जो हमारा टेंस चलेगा बच्चों, वो चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए भाई, प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है इसका जिक्र करते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आगे के टेंस तो बड़े प्यार से ही समझा दूंगा मैं आराम से। हालांकि इसको भी मैं पिक्चर बना के समझाऊंगा तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो, आप इस पिक्चर को ध्यान से बनाना जरा। अगर सपोज करो, मान लो कोई एक्शन आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, और ये एक्शन आपका आके कहां खत्म हो जाए, आपका प्रेजेंट में। ठीक है? तो इसे कहते हैं बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है। गलत। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक तो लगता है सिंस और फॉर, यानी कि टाइम लगता है। दूसरी बात, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम प्रेजेंट में भी जारी रहेगा। इसमें काम प्रेजेंट में जारी नहीं होता, इसमें आप उस काम को यहीं खत्म कर दोगे। ठीक है? जैसे मान लो मैं अभी प्रेजेंट में खड़ा हूं, तो मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूं, तो इसका मतलब मैं काम कर चुका हूं। तो चुका हूं मतलब वो काम हो चुका होता है। तो जब आप हिंदी में ऐसा सुनते हो, चुका हूं, ठीक है, चुका हूं, चुका है, चुके हैं, इसका मतलब है कोई काम फिनिश हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें काम आप प्रेजेंट तक पूरा कर चुके होते हो। दूसरी बात, अब सपोज करो कोई काम पास्ट में हुआ, तो आप पास्ट इंडेफिनिट लगाते हो। लेकिन मान लो कोई काम पास्ट में हुआ, फिर कोई काम हुआ, फिर कोई काम हुआ, फिर कोई काम हुआ, और फिर यहां पर हुआ, और आपने कहा कि मैं ये किताब 5 बार पढ़ चुका हूं। मतलब यहां से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, और आपने इसको प्रेजेंट तक, आज तक की बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं आज तक 5 बार पढ़ा है, मतलब तब से लेकर अब तक। तो जब आप किसी काम को पीछे से लेकर अब तक जोड़ देते हैं, पीछे से लेकर अब तक, जब आप किसी काम को जोड़ देते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। ठीक है? अब आगे समझ में प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। बस एक बात याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट में काम आगे नहीं होता, प्रेजेंट में नहीं होता, बस वहां तक वो काम खत्म हो चुका होता है। अगर ये काम कहीं पास्ट में ही खत्म हो गया, तो फिर तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन हमें पास्ट में खत्म नहीं करना, उसको कहां लाके छोड़ना है? प्रेजेंट तक लाके छोड़ना है। इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इस पिक्चर से बढ़िया आपको कभी जीवन में प्रेजेंट परफेक्ट समझ नहीं आ सकता। आप जल्दी से फटाफट इसका पिक्चर बना लो साथ के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर की कहां मिलेगा? आंसर की नहीं मिलेगा बेटा, वीडियो सॉल्यूशन। जब मैंने हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन कराया है, तो आंसर की का क्या करना बताओ? तो आंसर की से भी अच्छा है ना वीडियो सॉल्यूशन, कराया तो है मैंने, वीडियोस में देखो, वहीं पर होंगी वीडियोस उसी में। सर क्या संकल्प बैच सीपीओ मेंस के लिए सफिशिएंट? अरे मोर देन एनफ, क्या बात कर रहे हो यार। इतना कंटेंट आपको संकल्प 1.0 में पढ़ाया हुआ है, वो तुम्हारा खुल गया होगा। तुम देखना, उसमें इतने क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है भाई, लो जी आगे आओ।
तो ये है इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज कॉल्ड टेंस ऑफ टोटलिटी। टेंस ऑफ टोटलिटी से हमारा क्या मतलब है वो समझो। टेंस ऑफ टोटलिटी का मतलब है कि यहां कोई काम हुआ उसको, यहां हुआ उसको, यहां हुआ उसको, यहां हुआ उसको, यहां हुआ उसको, हमने इन सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जब आप पीछे से लेकर अब तक सारे काम जोड़ देते हैं तो आपने टोटली तो किया, तो इसे कहते हैं टेंस ऑफ टोटलिटी। ठीक है, इसीलिए इसको टेंस ऑफ टोटलिटी कहा जाता है। ठीक। दूसरा, दिस टेंस इंप्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ये हमेशा प्रेजेंट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है। इसका मतलब काम हुआ तो होगा पीछे से लेकर, लेकिन हुआ कहां तक है, प्रेजेंट तक। तो इसीलिए इसका असर प्रेजेंट में छूटता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर पास्ट में ही खत्म हो गया तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो जाएगा। ठीक। अच्छा जी, आगे आते हैं। कौन कौन सी एडवर्ब हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, इनका ध्यान रखना जरा। यट, यट का मतलब होता है अभी तक। तो इनसे आपको पहचान मिलेगी प्रेजेंट परफेक्ट की। ऑलरेडी, अप टू, अप टू नहीं है, अप टू नाउ, अभी तक। लेटली, लेटली का मतलब होता है जो काम अभी अभी हुआ हो, जिससे हम कहेंगे रिसेंटली। जस्ट, रिसेंटली। सो फार का मतलब भी होता है अभी तक। एवर, अप टू नाउ, टिल टुडे, टू दिस डे, या ऑफ लेट, या टिल नाउ। ऑफ लेट का मतलब भी होता है रिसेंटली, जिससे हम कहते हैं अभी अभी। ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, यानी कि अभी अभी। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिंक्स पास्ट टू द प्रेजेंट। देखो, सीधी सी बात है, जो मैंने भी बताया था, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक लाके छोड़ेगा। तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक। अब आती है बात इसकी स्ट्रक्चर की। तो भाइयों, स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, हैज हैव, जिसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। निगेटिव में हैज हैव के बाद आ जाएगा नॉट, और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमने लेना है हैज हैव। हैज हैव के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, और फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को 1% की भी दिक्कत होगी। ठीक। लो जी, पहला एग्जांपल, आई हैव ऑलरेडी सीन द मूवी। मैं इस मूवी को पहले ही देख चुका हूं। तो ऑलरेडी का मतलब है कि वो काम हो चुका है। ठीक है। ही हैज नॉट फिनिश द वर्क यट। उसने ये काम अभी तक, यट का मतलब है अभी तक, उसने ये काम अभी तक पूरा नहीं किया है। हैव यू एवर सीन एनी सेलिब्रिटी। क्या तुमने कभी किसी सेलिब्रिटी को देखा है। एवर सीन का मतलब है अभी तक। ठीक है। ही हैज कम टू देहरादून रिसेंटली। तो यहां पर ये मिल गया हमें हिंट, रिसेंटली, उसने अभी अभी देहरादून वो आया है। शी हैज नॉट डन एनी वर्क सो फार। तो सो फार का मतलब हो गया अभी तक, उसने वह काम अभी तक नहीं किया है। तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गए आपके, लेकिन पेपर में कैसे आएगा वो भी अभी बताएंगे। अभी एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मैं नाश्ता कर चुकी हूं। तो आई हैव हैड, यहां पर हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, और खाने को हम हैव कहते हैं, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ये नाश्ता अभी अभी किया है। ठीक है। जब आप ये कहते हैं आई हैव हैड, तो इसका मतलब है मैंने नाश्ता अभी किया है। लेकिन अगर आप ये ना कहते, ये कहते आई हैड, तो हैड मतलब सीधा पास्ट हो जाता, फिर वो नाश्ता आपने पास्ट में किया था। लेकिन वो कह रहा है मैंने ये नाश्ता अभी किया है, कर चुकी हूं का मतलब है अभी अभी किया है। सरकार ने अभी तक, तो देखो यहां पर फिर से हिंट मिल गया आपको, अभी तक। तो द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन यट, और अभी तक के लिए पेपर में आपको लिखा मिलेगा यट। यू हैव नॉट टेकन अ बाथ, तुमने अभी तक स्नान नहीं किया। सोफार, सोफार का मतलब होता है अभी तक। और बाथ और बेथ में कई बार बच्चे फर्क पूछते हैं। तो बाथ होता है नाउन, स्नान, और बेथ ई लगते ही हो जाएगा स्नान करना, क्रिया। सर टाइम थोड़ा पहले कर दो, 9:30 बजे से। बताओ क्या करूं 9:30 बजे से। देखो, मैं अगर आप चाहोगे तो मैं आपका टाइम कर सकता हूं 3 बजे का, 3 PM।
या 2:30 का, 2:30 का, आराम से पढ़ सकते हो आप। अगर आपको ये टाइम लेट लगता है तो आपकी मर्जी है। राजू ने आज तक एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। आज तक का मतलब है टू दिस डे, टू दिस डे का मतलब है टिल टुडे। और जब आज तक कह दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट ही वो टेंस है जिसका मतलब हो जाएगा पीछे से लेकर आज तक, अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट। लो जी, पहला एग्जाम्पल बताओ, जरा पढ़ के बताओ। ऐसा क्वेश्चन ऐसे आएगा क्वेश्चन पेपर में। 4 बजे तो नहीं बेटे, 4 नहीं, 4 बजे मेरी क्लास, दूसरी क्लास है। 3 करा लो, 3 सही है। 4 नहीं, 4 तो फिर लेट हो जाता है यार। लीजिए, इन दिस मूवी, इसका मतलब है इस मूवी में, यानी कि जो मूवी आपने अभी अभी देखी। तो दिस मूवी से यहां पता चल रहा है कि ये मूवी आपने अभी अभी देखी है, ये घटना प्रेजेंट की है। लेकिन इसको देख चुके हैं, तभी आपने देखा कि उसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन है। तो जब कोई मूवी अभी अभी देखी और वो देख भी चुके हैं और अभी अभी भी है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 का आंसर होगा। ठीक है, 3 पे डन। कितने बच्चे कहते हैं सर 3 बजे डन कर दीजिए? बताओ, अगर 3 बजे डन करते हो तो फिर मैं 3 बजे डन कर दूंगा। देर आर नो बसेस अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स, हाँ, रिसेंटली। देखिए, लेटली का मतलब है दोस्तों, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। ड्राइवर्स जो हैं हड़ताल पे गए हैं अभी अभी, क्योंकि इस समय बस अवेलेबल नहीं है। तो बात जो हो रही है प्रेजेंट की हो रही है, और जब बात प्रेजेंट की हो रही है तो पास्ट का तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम। और गो का मतलब है जाते हैं, और हैव गॉन का मतलब है जा चुके हैं। तो हर रोज थोड़ी ना जाते हैं, वो तो जा चुके हैं, तभी इस समय बस अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। लो जी, द न्यूज ऑफ द डेथ, मृत्यु की जो खबर है। सो फार, सो फार का मतलब क्या होता है भाई? अभी तक। तो अभी तक का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ए ऑप्शन नहीं होगा, पहला काट दो, यानी कि डी काट दो, ये काट दो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, बताओ ए और बी में कौन सा आंसर होगा? ए और बी में कौन सा आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैं। डन डन डन, 3 बजे कर दो, ठीक है, टाइम ठीक है। डन, स्टार्टिंग के मत डाला करो, मतलब सारे एक साथ नहीं, बीच बीच में डीजल के भी डालना और उसके एमटीएस उसके। 3 PM ठीक है, ओके। तो कर दे फिर लॉक, 3 बजे का लॉक कर दें भाई। द न्यूज ऑफ द डेथ, मृत्यु की जो खबर है, द न्यूज ऑफ द डेथ, हाँ जी, मृत्यु की जो खबर है वो अभी तक। देखिए, न्यूज किसी को डिक्लेयर नहीं करेगी, न्यूज किसी के द्वारा। तो किसी के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा का मतलब है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस यहां पर चलना है। तो हैजैव के बाद थर्ड फॉर्म लगता है एक्टिव वॉइस में, और बीन लगता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, जब हैजैव के पीछे बीन लग के थर्ड फॉर्म लगता है तो वो उसका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है। तो यहां पर न्यूज जो है वो किसी के द्वारा, तो इसलिए यहां पर बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, इसलिए ये पैसिव वॉइस में आएगा। तो बी आंसर होगा, ए नहीं होगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस से समझाऊं अगर मैं आपको, अगर मैं कहूं आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, और मैं कहूं कि बच्चों इसका पैसिव वॉइस बताना, क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा। तो बस
हैज बीन रिटन, आगे ना हैज हैव के पीछे बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये क्या दर्शा रहा है? पैसिव वॉइस दर्शा रहा है, क्योंकि लेटर तो खुद नहीं लिखेगा ना किसी को, किसी के द्वारा लिखा जाएगा, और यहां ये लिखने वाला खुद है डूअर, तो ये एक्टिव वॉइस है, ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है जिस पर काम हो रहा है। टू दिस डे, देखिए टू दिस डे का मतलब है आज तक, आज तक मैं उसे नहीं भुला पाया हूं, तो इसका मतलब है आज तक, पीछे से लेकर अब तक, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो कहां है प्रेजेंट परफेक्ट? ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नॉट फॉरगेटन। तो जितने लोग चाहते हैं कि सर 3 बजे मोहर लगा दो और स्टार्ट कर दो कल से ही, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल मार दो फेंक के कि सर एकदम डन कर दो, बिल्कुल। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। तो कब कह रहा है? प्रेजेंट में, तो बातचीत हो रही है प्रेजेंट में, तो वो कह रहा है कि यार मुझे नहीं लगता हम इससे पहले मिले हैं, मतलब पीछे से लेकर यहां तक आज तक हम मिले हैं कभी। तो इसका मतलब बात क्यों, अच्छा आप कैसे, आपको सर आपको कैसे पता ये प्रेजेंट तक खिंच के आया? तो इसकी वजह से ना, हिंट तो होगा ना वहां पर। तो वो कह रहा है यार मुझे नहीं लगता कि हम पहले इससे पहले मिले हैं, यानी कि यहां से पीछे और पीछे से लेकर आज तक हम कभी मिले हैं, क्योंकि जिस समय बात हो रही है उस समय की बात, वहां तक की बात होगी। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है हरकेश, कल बेटे कल, कल 100%। द ट्रेन, यू आर लेट रोहन। अब देखो फिर से इस सेंटेंस से बात हुई है कि तुम लेट हो, तो वो पहुंचा प्रेजेंट में, तो उसने कहा यार तुम अभी अभी आए हो और ट्रेन इससे पहले जा चुकी है, मतलब जिस समय बात हो रही है वहां तक उससे पहले वो जा चुकी है, तो घटना प्रेजेंट की है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। कहां है प्रेजेंट परफेक्ट इसमें? हैव ऑल, ट्रेन सिंगुलर है ना, तो हैज आएगा, हैज ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एनी डिसीजन अप टू नाउ। अप टू नाउ का बच्चों पता है क्या मतलब होता है? अप टू नाउ का मतलब होता है अभी तक। अप टू नाउ का मतलब है अभी तक, मतलब प्रेजेंट तक। तो अभी तक बस सीधा मिल गया हिंट हमें। अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढ के बताओ, ये रहा, हैज नॉट टेकन। प्रिंस शर्मा, बेटा तुम्हारी बात सुन ली मैंने, टेंशन ना लो, कल ही इसका उपाय कर देंगे हम, अब दिल मार दे फेंक के बस। आई गैप दिस टाइम दिस चैप्टर 5 टाइम्स। मैं इस चैप्टर को 5 बार पढ़ चुका हूं। सिंस होली, मतलब होली से लेकर अब तक, और अब नहीं पढ़ रहा इससे आगे, बस यहीं तक की बात कर रहा है, तो मतलब ये काम 5 बार हो चुका है, तो चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, सी विल बी द आंसर। ठीक है भाई, अब आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस। सिंस का कॉन्सेप्ट देखो, इसको जरा अच्छे से जान लेना, इसकी पिक्चर बना देता हूं, नहीं तो ये रटना पड़ेगा। आपको 2 क्लॉज मिलेंगे, एक क्लॉज 1 के नाम से आएगा और एक क्लॉज 2 के नाम से आएगा। क्लॉज 1 और क्लॉज 2। देखो क्लॉज 1 का मतलब है कि जो सिंस के साथ जुड़ा होगा उस क्लॉज को हम क्लॉज 1 कहेंगे, उसमें हमेशा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। एक क्लॉज होगा जो क्लॉज सिंस के साथ, देखिए सिंस के बाद वाला सिंस से जुड़ता है, ठीक है। दूसरा क्लॉज होगा उसमें रखेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये तो रटने वाली बात हो गई, आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो इसका कारण बताता हूं। इसमें हम 2 घटनाओं को जोड़ते हैं। कितनी घटनाओं को? 2। एक घटना मतलब एक काम जो हुआ होता है वो पास्ट में हुआ होता है, जैसे मैं कहूं जब से वो दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक, आज तक वो कहीं किसी मॉल नहीं गया, तो आया कब था दिल्ली? पास्ट में। और उस दिन से लेकर आज तक वो कहीं मॉल में नहीं गया, तो जो घटना पास्ट में हुई थी आने की वो तो पास्ट इंडेफिनिट।
और उस दिन से लेकर आज तक को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब समझ में आया कि इसमें क्या कहानी घटी, क्या हुआ इसके अंदर। इसमें यह हुआ है कि दो क्लॉज, जिनमें से एक घटना पास्ट में तो उसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और एक घटना तब से लेकर अब तक उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे मैंने कहा कि कैसे बताऊं, हाँ, सपोज करो किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया और वो तुम्हें छोड़ के चली गई, तो आप कहेंगे जिस दिन से वो मुझे छोड़ के गई ना, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो छोड़ के कब गई, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, और उस दिन से लेकर आज तक ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब मुझे बताओ जल्दी से, आया समझ में कि दो क्लॉज कौन से जुड़े। लो, सिंस ही केम टू देहरादून, अब इससे पता चल जाएगा आपको कि ये रहा आपका सिंस। यहां सिंस का मतलब है, अच्छा सिंस का मतलब मैं यही लिख देता हूं, हाँ, सिंस का अर्थ होता है तब से लेकर अब तक या आज तक। ठीक है, एक चीज और सुन लो इसमें, कि यहां पर कोई आपसे पूछे सिंस क्या है, कंजक्शन है या प्रेपोजिशन है, तो आप कहोगे कंजक्शन है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि कंजक्शन ही दो क्लॉज को जोड़ता है। अगर सिंस प्रेपोजिशन होता, अगर सिंस प्रेपोजिशन होता तो अपने पीछे कभी भी क्या ना लेता, क्लॉज ना लेता, सिर्फ अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेता। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जिसमें कि जनरली वो अपने पीछे टाइम लेता है कि तब से लेकर अब तक। और अगर सिंस अपने पीछे क्लॉज ले रहा है तो वो कंजक्शन का काम कर रहा है। तो देखो अब मैं कैसे पेपर में पहचानूंगा, मैं पहचान लूंगा ऐसे, देखूंगा यहां पर सिंस किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का, क्योंकि अपने पीछे क्लॉज ले रहा है। तो सिंस वाले क्लॉज में आ गया पास्ट इंडेफिनिट, और बस एक में पास्ट इंडेफिनिट आ गया, दूसरे में जब से वो देहरादून आया था तब से लेकर अब तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढ लो, सी आंसर हो जाएगा। तब से लेकर अब तक मैं उससे मिलने नहीं गया हूं। सर आप इतना इमोशनल होकर बोल रहे हो जैसे वो आपको छोड़कर गई हो, क्या पता है भाई, कुछ पता है प्रकाश इसके बारे में, नहीं पता ना, है भाई। प्रिंस शर्मा, सर सिंस तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, अभी बताया ना, सिंस अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है तो तब प्रेपोजिशन आता है। ले भाई तेरे दिल की बात ही मैंने बता दी, बता, अब दिल मार दे फेंक के। तुम्हारे डाउट से पहले मैं आपको डाउट बता देता हूं। हाँ भाई बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। हैज नॉट, हाँ, गलत दे दिया होता ना तो हम कैमरे में घुस गए होते अभी। सिंस के बाद वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। जिस दिन से उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। जब से तुम आए, तो सिंस वाले में फिर से ही आ गया पास्ट इंडेफिनिट, जिस जब से तुम आए तब से लेकर अब तक लगातार बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली। अच्छा जी, अब आते हैं संजीव सर स्पेशल पे। ठीक है,
ये जनरली कोई नहीं पढ़ाता आपको, बट ये मैंने जानबूझ के टॉपिक निकाला है, क्योंकि ये अगर आता है तो फिर किसी के कब्जे में नहीं आता। और संकल्प बैच का मतलब है सब कुछ पढ़ना, ठीक है। आ जाओ जी, इसीलिए इसको हमने संजीव सर स्पेशल नाम दिया है, ठीक। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा। देर आर सम फ्रेजेस दैट टेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंस्टेड ऑफ एनी अदर टेंस। मतलब ये जो फ्रेज है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द वर्स्ट सबसे बुरा, दिस इज द इजिएस्ट, दिस इज द बेस्ट, इन सब में एक चीज कॉमन है, सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर। इनके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। ये तो हुई रटने वाली बात। अब आपके संजीव सर आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, सुपरलेटिव डिग्री क्या किसी एक बार लगती है? नहीं। दो चीजों के लिए लगती है? नहीं, दो से ज्यादा के लिए। अब मान लो कोई काम यहां हुआ, ठीक है, आपने रसगुल्ला खाया, फिर आपने किसी की शादी में खाया, फिर आपने किसी की शादी में रसगुल्ला खाया, फिर आपने किसी की शादी में रसगुल्ला खाया। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपने ये रसगुल्ला खाया इतनी बार, तो एक दिन आपको किसी की शादी में बहुत बढ़िया रसगुल्ला मिल गया, तो आप पता क्या बोलोगे? बोला दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है जब मैंने इतना बढ़िया रसगुल्ला खाया है। इसका मतलब जिस दिन आपने पहली बार रसगुल्ला खाया था तब से लेकर अब तक। और इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब समझ गए होंगे कि इसका मतलब है पीछे से लेकर अब तक। मान लो मैंने कहा जितनी भी नौकरियां मैंने की है सबसे आसान है, तो इजीएस्ट अगर मैं कह रहा हूं तो मतलब दो से ज्यादा की होंगी। तो एक बार किया होगा, फिर एक बार किया होगा, फिर एक बार, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि जब यहां आप सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे होते हो, तो कहने का मतलब है आप पीछे से लेकर जोड़ रहे होते हो। तो ये सारी जो फ्रेज हैं, अब तो सबको समझ में आ गया होगा खेल क्या है। ये सारी जो फ्रेज हैं ये किसी काम को टोटल कर रही होती हैं, और इनडायरेक्टली टेंस ऑफ टोटलिटी होता है प्रेजेंट परफेक्ट। आया बात समझ में? पायल पाटीदार कह रही है सर हैज बीन रेनिंग क्यों आया? क्योंकि बेटे आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब से वो आया, क्या पता तब से लेकर, अगर वो कहता तब से लेकर अब तक बारिश हुई, अब नहीं हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर ये कहते हैं कि अभी भी हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि और तो ऑप्शन ही नहीं है ना इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर यही सही है इसका आंसर। आ जाओ जी। तो ये आ गया सबको समझ? दिस इज द बेस्ट मूवी, ये अब तक की सबसे अच्छी मूवी है। आई हैव एवर वॉच्ड, मतलब एक मूवी देखी होगी, फिर देखी होगी, फिर देखी होगी, फिर देखी, और उन सब में ये वाली, इसे कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट। दिस इज द बेस्ट शेक, ये सबसे बढ़िया शेक है जो मैंने आज तक पिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये सबसे आसान जॉब है जो मैंने आज तक की है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब आएगा नया टॉपिक, इमेजिनरी स्टेटस। पहले यहां तक समझ में अगर आपको आ गया हो कि ये सुपरलेटिव डिग्री वाले में क्या खेल है, पीछे से लेकर अब तक ही जोड़ता है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो दिल मारो फेंक के बहुत तेजी के साथ। तब चलते हैं अगले टॉपिक पर, इमेजिनरी स्टेटस। एकदम झक्कास वाला क्लियर। ओके भाई, चलो जी। तो ये तो भाई एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है, इमेजिनरी स्टेटस। इसकी स्ट्रक्चर याद रखना बस, इसमें सारा स्ट्रक्चर का खेल है। इसका मतलब है इमेजिनरी स्टेटस मतलब काल्पनिक स्टेटस। आप इसमें जो स्टेटस लेते हो वो क्या होता है? काल्पनिक। और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है, यानी कि पास्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वर्ब हमेशा इसमें क्या रहेगी? वर्ब। और उसके बाद आएगा इमेजिनरी स्टेटस। फिर उसके बाद आएगा क्लॉज नंबर 2, जिसमें होगा सब्जेक्ट। मॉडल ध्यान रखना, विल मत लगा देना, विल का वुड ही रहेगा।
वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है आपका। जैसे कि पहला एग्जांपल, इफ आई वर द सीएम ऑफ उत्तराखंड, देखो आई के साथ यू तो वॉज लगता है, पर यहां पर वर्ड लगेगा इमेजिनरी में, काल्पनिक में। अगर मैं उत्तराखंड का सीएम होता तो आई वुड गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ, मैं यूथ को क्या दे देता, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे देता। इफ निर्भया वर अ बर्ड, अब निर्भया सिंगुलर है, लड़की का नाम है, लेकिन हमने फिर भी वर लगाया, अब वॉज मत लगा देना यहां पर। तो अगर निर्भया चिड़िया होती तो शी वुड फ्लाई हाई, वो ऊंची उड़ान भरती और अपने आप को बचा लेती। अगर मैं तेरी जगह होता, इफ आई वर यू, तो आई वुड बीट दैम ब्लैक एंड ब्लू, मैं उन्हें बेरहमी से पीटता। अगर तुम देहरादून के मेयर होते, तो इफ यू वर, अब हमने यू को क्या दे दिया, मेयर का काल्पनिक स्टेटस दे दिया, तो व्हाट वुड यू डू, फिर तुम क्या करते। ये था आपका इमेजिनरी स्टेटस। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अपनी तरफ से, मुझे इसमें बताना क्या मिस्टेक है। बताओ क्या मिस्टेक है इसके अंदर। हैव नहीं आएगा क्या इसमें बेटा, काल्पनिक स्टेटस में हैव नहीं आता, बस आंख बंद करके वर लगा देना मेरे भाई, हैव नहीं आएगा इसमें। ये बताओ, इफ रोहन वर अ डॉक्टर, अब क्योंकि इफ मतलब यदि, तो ये काल्पनिक स्टेटस हो गया। तो यदि रोहन एक डॉक्टर होता, तो इमेजिनरी स्टेटस में रोहन भले ही सिंगुलर हो लेकिन आपको वरी लगाना है। इफ रोहन वर अ डॉक्टर, अगर रोहन एक डॉक्टर होता तो ही वुड, अच्छा वुड मॉडल है, और मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेगा, और पेपर में यही गलती करवा देता है आपसे। तो यहां हेल्प्ड की जगह क्या करते हैं, हेल्प, ही वुड हेल्प पीपल। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, ये आपके एग्जाम में, ये मैंने जो उठाया है टॉपिक एज इफ एज दो का, ये सीडीएस में पूछा था एक बार ना, यूपीएससी को बड़ा पसंद है ये एज इफ एज दो, एनडीए और सीडीएस में ना। एज इफ एज दो का मतलब होता है मानो की, मतलब आप किसी चीज को मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, मानो की जैसे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास दो क्लॉज होंगे। कितने क्लॉज होंगे, दो क्लॉज होंगे, क्लॉज वन और क्लॉज टू। तो यहां तो क्या आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद वाला क्लॉज अनरियल होगा दोस्त। अब अनरियल में दो चीजें हो सकती हैं, पहली, अगर उसमें एक्शन होगा तो एक्शन पे तो आप लगाओगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर उसमें अनरियल स्टेटस होगा तो अनरियल स्टेटस पे तो अभी मैं आपको बता के आ रहा हूं उसमें क्या लगता है, वर लगता है। ये दो काम करने हैं आपको, ठीक है। लो जी, अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। ये बताओ जरा, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, और घूम ले तो। ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ। वह मुझसे ऐसी बात करती है,
वह मुझसे ऐसे बात करती है, कैसे बात करती है, मानो कि जैसे वो मेरी बॉस हो, लेकिन वो तुम्हारी बॉस नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्त, एज इज नहीं है, एज इफ है, एज इफ एज दो। तो ही वर माई बॉस, काल्पनिक स्टेटस की बात कर रहा है। तुम रोड पे ऐसे चलते हो मानो कि रोड, मानो कि रोड, ये मत बोलो तुम्हारे बाप की है, कौन बोल रहा है? मानो कि रोड तुम्हारी हो। तो एज इफ, एज दो द रोड, अब रोड स्टेटस नहीं है, इमेजिनरी स्टेटस नहीं है, वो कह रहा है तुम्हारी हो, तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी बिलोंग्ड। प्रेजेंट फॉर्म लगा नहीं सकते, आईएनजी लगेगा नहीं, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। टीचर हमें ऐसे मारता है मानो कि जैसे वह जल्लाद हो, तो द टीचर बीट्स अस एज इफ, यहां से ही गायब हो गया, तो ही वर अ डेविल, डेविल तो जानते हो जल्लाद, या डेमन, डेमन भी होता है जल्लाद, या कैलस निर्दयी, वो भी जल्लाद ही होता है। तुम उससे ऐसे बात करते हो मानो कि जैसे तुम उसे जानते हो, कल तो तुमने झगड़ा किया था। तो यू टॉक टू हिम एज इफ एज दो यू न्यू, न्यू सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये इमेजिनरी बात कर रहा है, मानो कि तुम उसे जानते हो। लो भाई, ये हो गया तुम्हारा एज इफ और एज दो खत्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो मैंने पढ़ा ही दिया था इससे पिछली वाली क्लास में। तो आज हमें पास्ट टेंस स्टार्ट करना है, ठीक है जी? क्या करना है मेरे भाई? पास्ट टेंस हमें यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है? पास्ट टेंस का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करना है। प्रेजेंट हो गया खत्म, अब हम आपके भूतकाल में चलते हैं। हाँ, देखो, सबसे पहले तो हम पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे पहले तरीके से। पहला तरीका क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, ये हो गया मेरा रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं रोजाना स्कूल जाता था, तो ये भी सही है बात। तो अगर रेगुलर एक्शन पास्ट का हो गया, तो दोस्त रेगुलर एक्शन अगर पास्ट का हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट। मैं कभी कभार कॉलेज जाता था, इरेगुलर एक्शन पास्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट। मैं बचपन में 2 सिगरेट पीता था, हैबिट पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनिट। और आई एम नोइंग यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, वर्ब ऑफ स्टेट, तो आई वॉज नोइंग यू भी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैंने कहा कि बेटा आई एम नोइंग यू, गलत है, वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकती, तो आई वॉज नोइंग यू भी तो गलत होगा ना। तो जब प्रेजेंट में नहीं हो सकती तो पास्ट में भी नहीं हो सकती। अब करेक्शन कैसे करोगे? एम नोइंग का क्या करोगे? आई नो यू, एम नोइंग का हो जाएगा आई नो यू। और वॉज नोइंग का क्या हो जाएगा? आई न्यू यू। ठीक है जी? तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में पॉसिबल नहीं होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वही 4 बातें हम पास्ट में यूज करते हैं और वही 4 बातें प्रेजेंट में। यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी पास्ट में नहीं होता, तो इसलिए हमने यहां नहीं लिया। वर्ब ऑफ सॉरी प्रोवर्ब्स, कहावतें हमेशा प्रेजेंट में होती हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए हमने यहां नहीं लिया। सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, रीति रिवाज, वो सब प्रेजेंट में होते हैं, इसलिए हमने उनको पास्ट में नहीं लिया। तो यही 4 बातें हैं जो हम केवल पास्ट इंडेफिनिट में ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो था पहला पॉइंट। लेकिन अब आते हैं जो असली खेल पास्ट इंडेफिनिट हमें दर्शाता है। ये इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं, इन सबको एक पिक्चर में हम लोग समेट देते हैं। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो तुम उसे एक बात जवाब दे देना। मान लो इधर प्रेजेंट है, तुम उसको कह देना कि अगर कभी भी पास्ट में कोई समय दिया हो, टाइम दिया हो, और उसी दिए हुए टाइम पे आपसे एक्शन करवाए, जहां समय दिया है वहीं, तो इसे हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे?
पास्ट इंडेफिनिट। मान लो, सपोज करो आज मैं यहां पर मंडे में खड़ा हूं और किसी ने मुझे पिछले हफ्ते का कोई दिन दे दिया, मान लो पिछले हफ्ते का कोई दिन दे दिया फ्राइडे, तो बेटा इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अगर मुझे किसी ने मान लो टाइम दे दिया पास्ट का और कह दिया 1959, तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। जब भी हमें कोई तुम टाइम दे दोगे और वहीं हमसे एक्शन कराओगे तो उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब है यदि पास्ट में कोई टाइम दिया हो और वहीं एक्शन होता हो तो उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में दिए हुए समय में अगर वहीं काम हो जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक टेंस और पढ़ा देता हूं आपको। अगर वो काम इस दिए हुए टाइम से पहले ही पूरा हो जाए, पहले ही हो चुका हो, तो समझते हो चुका है, चुके वाला कसम आता है, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है जी, क्योंकि पहले ही काम पूरा कौन से टेंस में होता है? पास्ट में, सॉरी परफेक्ट में। तो अगर कोई हमें टाइम दिया है और वहीं काम हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, और उस दिए हुए टाइम से पहले हो गया तो उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है भाई। अब मान लो जैसे आप कह रहे हो यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट। अरे क्यों रटना यार, बताओ। ये देके रखते हैं किताबों में कि हम लास्ट ईयर, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट टाइम, एगो, यस्टरडे, इन प्लस टाइम, ये सारे एक तरीके से पास्ट के टाइम ही तो हैं। क्यों रटना यस्टरडे, एगो, ये सब क्यों रटना? ये पास्ट के टाइम ही तो है। आपको तो इतना बात ध्यान रखना है कि पास्ट का कोई भी टाइम दे दे पास्ट इंडेफिनिट आएगा, बात खत्म बस। ये पिक्चर याद कर लो, इसको बना लो, ये रामबाण है तुम्हारे लिए, इसमें सारी कहानी का इलाज है। फटाफट इसको कॉपी करो। ये कॉपी करके दिखाओ, ये कॉपी करके दिखाओ। ठीक है भाई, लो जी, आ जाओ यहां पर। ये देखो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कई सौ बच्चों को देखा है कि वो क्या गलती करते हैं। उनको ये तो पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और आते आते भी जानते भी हैं वो डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सेकंड फॉर्म का ही मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। अरे नहीं, जब डिड लग गया तो डिड का मतलब ही पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म ना लगाना, फर्स्ट फॉर्म लगाना। बस ये रामबाण बता दिया, इसी से क्वेश्चन पेपर में पूछता है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। वेयर, अब मैंने तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था, कई बार बता चुका हूं, जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो ये इंटेरोगेटिव नहीं होता है, इसे हम इंटेरोगेटिव नहीं कहते। और जब ये इंटेरोगेटिव नहीं होता है तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, पहले आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगी वर्ब। ठीक। माई मदर वॉन्टेड टू नो वेयर, देखो फिर से WH बीच में आ गया, तो डिड आई कम काट के सीधा कर देना वेयर आई केम फ्रॉम। बट डिड V2 लेता है, जिंदगी में नहीं लेगा। डिड के पीछे V2 कभी नहीं आ सकता, ये मेरी 1000% शर्त है। डिड V2 कभी नहीं लेगा, डिड V1 ही लेगा बस। ठीक है भाई प्रिंस। हाँ जी, अब यहां पर देखो, यहां WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में था, यहां WH वर्ड शुरुआत में है, तो अब इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहां बनेगा हाउ डिड यू हेल्प द पुअर। ठीक है भाई। मनीष हैज कम ऑब्लिक केम टू इंडिया इन 2016, ये मिल गया मुझे पास्ट का टाइम, और जैसे ही मुझे पास्ट का टाइम मिला मैंने हैज कम को काट के सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म उठा ली पास्ट इंडेफिनिट के लिए।
ठीक, पांचवे में ये मिल गया 2 years एगो, पास्ट का टाइम मिल गया तो मैंने पास्ट परफेक्ट भी काट दिया, प्रेजेंट परफेक्ट होता वो भी काट देता, तो सीधा आएगा पास्ट इंडेफिनिट। आई वॉज नोइंग हर, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती तो पास्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकती, तो सीधा आएगा पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, शी सैड दैट। अब यहां सैड का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई, पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होता है, तो विल का पास्ट क्या होगा, वुड। इंडिया हैज बिकम, हटा दो इंडिया हैज बिकम, सीधा क्या बचेगा, इंडिया बिकेम इन 1947, पास्ट का टाइम दिया है। आई हैड कम हेयर ऑन संडेज इन 2015, ये दे दिया पास्ट का टाइम, तो पास्ट का टाइम दे दिया तो हैड कम नहीं आएगा, सीधा बचेगा केम। तुम में से कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो ये सोचे कि अरे सर पास्ट का टाइम दिया है तो पास्ट परफेक्ट लगाने में क्या दिक्कत, यही तो गड़बड़ है, पास्ट परफेक्ट भी नहीं लगाना। अगर पास्ट का टाइम दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट ही लगाना है। और जिसका ये डाउट है कमेंट बॉक्स में दिल मारो, कम से कम 5-6 फेंक के, सारे निकाल के रख दो, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब है आज का लास्ट टॉपिक हमारी इस कक्षा का, इसके बाद कल करेंगे भाई अनरियल एक्शन। ये भी अनरियल मैंने कई बता दिया आपको, ठीक है, इमेजिनरी स्टेटस बता दिया, एज इफ एज दो बता दिया। अब फिर से ये नया टॉपिक है, अगर कभी भी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम दिया हो तो ये भी अपने बाद आने वाला क्लॉज अनरियल ही लेते हैं, और अनरियल में आपको पता है पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इट इज टाइम, अब समय हो चला है, इट इज टाइम, अब समय हो चला है जब तुम्हें घर चला जाना चाहिए था बट तुम घर नहीं गए, तो इसका मतलब हम काल्पनिक बात कर रहे हैं कि तुम्हें घर चला जाना चाहिए था, तो यहां पर सीधा सेकंड फॉर्म लेनी है। तो ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट, हमें सिर्फ चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वेंट। इट इज हाई टाइम, जैसे ही मैं पेपर में जाऊंगा और मुझे ये मिलेगा इट इज हाई टाइम, मैं फर्स्ट फॉर्म काट दूंगा, मैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैं सीधा लगा दूंगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम, लो जी फिर से आ गया इट इज टाइम, ये हटेगा, शुड हटेगा, इज एम आर हटेगा, सीधा लगा दूंगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। लो जी, इट इज हाई टाइम द पीपल ऑफ देहरादून मीट, मीट होती है प्रेजेंट फॉर्म, मुझे लगानी है पास्ट फॉर्म, ये रहा। इट इज अबाउट टाइम, ये होती है प्रेजेंट फॉर्म जो कि मुझे लगाना है पास्ट फॉर्म। अनरियल क्या होता है, अरे ये कैसी बात कर, अब यहां से बात बेटा कल लेके चलेंगे, इतना ही ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा दिमाग ब्लॉक होने लग जाएगा, और मैं वो डॉक्टर हूं जो आप सब जानता हूं कि बच्चे का दिमाग कहां से ब्लॉक होने लगेगा। तो काफी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमाग यहां से ब्लॉक होने लग जाएगा, तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम कल लेंगे, ठीक है। अनरियल बेटा वो होता है, अनरियल का मतलब होता है जैसे मैं कहूं कि मैंने कल पढ़ाया था, ये रियल है, तो मैं इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करूंगा। एक होता है कि काश मैंने कल पढ़ाया होता, ये अनरियल है। तो बात तो मैं प्रेजेंट में ही कर रहा हूं, लेकिन टेंस पास्ट का लगेगा क्योंकि वो काम हुआ नहीं है, वो काम नहीं है, ठीक है। तो अनरियल का मतलब है काल्पनिक बात, जैसे मैं कहूं काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो क्या मैं हूं, नहीं ना, तो इसे कहते हैं अनरियल, ठीक है। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं आप लोगों को कितने बजे, 3 बजे, और 3 बजे उठाते हैं धमाका। तो कल मिलते हैं 3 बजे, रेडी रहिएगा सभी लोग, तब तक के लिए जय हिंद।